नमस्कार, मैं जीरोसिस लाइफ साइंसेज फार्मा दवाघर से डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगा फंगल इन्फेक्शन के प्रकार, मतलब फंगल इन्फेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में जानकारी दूंगा। और एंटी फंगल मेडिसिन कौन कौन सी होती हैं और उसका यूज़ और उसके डोज क्या होते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। मतलब फंगल इन्फेक्शन के प्रकार बताऊंगा और एंटी फंगल की मेडिसिन बताऊंगा, और वो मेडिसिन उस मेडिसिन का यूज कहाँ होता है और उसका डोज क्या होता है, इसी के बारे में चर्चा करूंगा कि आज फंगल इन्फेक्शन क्या होता है और एंटी फंगल मेडिसिन के बारे में। तो आप देख रहे हैं मेडिकल यूट्यूब चैनल जीरोसिस लाइफ साइंसेज फार्मा दवाघर, और मैं डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलेगी। तो सबसे पहले शुरू करता हूं कि ये फंगल इन्फेक्शन 10 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है टीनिया कैपिटिस। टीनिया कैपिटिस का मतलब होता है स्काल्प का दाद। दूसरा रिंगवर्म इन्फेक्शन, स्किन के ऊपर दाद होना। तीसरा होता है टीनिया पेडिस। टीनिया पेडिस का मतलब होता है एथलीट फुट्स, जो आपके उंगलियों और पैरों की उंगलियों के बीच बीच में इन्फेक्शन हो जाता है, उसको हम एथलीट फुट कहते हैं। और इसके बाद चौथा होता है टीनिया क्रूरिस। टीनिया क्रूरिस का मतलब होता है जॉक इट्च। जॉक इट्च का मतलब होता है जो मोटे लोगों को, मतलब जिनकी थाई मोटी होती है, उनके दोनों थाई के बीच में, जांघों के बीच में स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, रेडिश हो जाता है, खुजली होती है, उसी को टीनिया क्रूरिस कहते हैं। इसके बाद पांचवा होता है नेल इन्फेक्शन, जो नाखून को खराब कर देता है। हमारे नाखून सफेद हो जाते हैं, नाखून टूटने लगते हैं, नाखून विकृत हो जाते हैं, मतलब नाखून का इन्फेक्शन, नाखून खराब होना। ये हुआ पांचवा नेल इन्फेक्शन। छठवां होता है टीनिया वर्सिकुलर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सेहुआ। सेहुआ को टीनिया वर्सिकुलर कहा जाता है, जो कि हमारे शरीर पे, पीठ पे, चेस्ट पे छोटे छोटे सफेद धब्बे बनते हैं, दाग बनते हैं, और वो उसको टीनिया वर्सिकुलर कहते हैं, सेहुआ कहते हैं। और सातवां होता है म्यूकोर माइकोसिस, जिसको हम ब्लैक फंगस कहते हैं, जो नाक पे और आंख के अंदर, आंख के ऊपर, आंख के आसपास ब्लैक फंगस हो जाते हैं, इसको माइकोसिस कहते हैं। ये भी फंगल इन्फेक्शन है। अब इसके बाद आठवां होता है वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन, और नौवां कैंडिडा बैलेनाइटिस, जो कि पेनिस, मतलब पुरुषों के पेनिस ईस्ट इन्फेक्शन होता है, रेडनेस हो जाता है, उस पे ईस्ट की तरह बन जाता है, उसको कहते हैं कैंडिडा बैलेनाइटिस। और इसके बाद दसवां जो फंगल इन्फेक्शन होता है, उसको कहते हैं केराटाइटिस, मतलब केराटाइटिस का मतलब होता है आंख के अंदर फंगल इन्फेक्शन होना, इसको केराटाइटिस कहते हैं। अब आपको बताऊं कि फंगल इन्फेक्शन, मतलब एंटी फंगल मेडिसिन कौन कौन सी होती हैं और उसके नाम क्या हैं, उसके यूज क्या हैं, उसके डोज क्या हैं। तो आपको बताता हूं। पहला, मतलब सबसे पहला एंटी फंगल मेडिसिन कौन सी होती है, फ्लुकोनाजोल। फ्लुकोनाजोल 150 mg, जो कि वीकली फंगल इन्फेक्शन में खाई जाती है, और हफ्ते में 1 टैबलेट। और इसको टीनिया इन्फेक्शन में इस टैबलेट का यूज किया जाता है। इसके बाद फ्लुकोनाजोल 100 mg DT टैबलेट आती है, जो कि एंटी फंगल मेडिसिन है, और इसको 4 दिन कंटिन्यू 4 दिन तक खाया जाता है 100 mg टैबलेट को। और इसका यूज सिस्टमेटिक म्यूकोसिस में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद होता है फ्लुकोनाजोल आई ड्रॉप। फ्लुकोनाजोल आई ड्रॉप, ये भी एंटी फंगल मेडिसिन है, जिसको कि केराटाइटिस में यूज किया जाता है, आंख के अंदर डाला जाता है, जिसको अभी हमने आपसे बताया कि आंख के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, इसको केराटाइटिस कहते हैं। आंख के अंदर 2 से 3 ड्रॉप पर डे, दिन भर में 2 से 3 ड्रॉप इस ड्रॉप को डाला जाता है, ये भी फंगल इन्फेक्शन की मेडिसिन है। फ्लुकोनाजोल ईयर ड्रॉप भी, ये भी
फंगल इन्फेक्शन की एंटी फंगल मेडिसिन है, जो कि कान में इन्फेक्शन हो जाने पे 4 से 5 ड्रॉप दिन भर में 3 बार 4 से 5 ड्रॉप दिन भर में 3 बार इसको डालना होता है। इसके बाद फ्लुकोनाजोल आईवी इन्फ्यूजन होता है, जो कि ये भी एंटीफंगल मेडिसिन है, जिसका यूज 2 से 3 टाइम हफ्ते में किया जाता है। मतलब 2 से 3 बार हफ्ते में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद इट्राकोनाजोल 200 mg और 100 mg के बारे में बताऊं, ये भी एंटीफंगल कैप्सूल है, जो कि ओडी और बीडी चलाया जाता है। मिनिमम 7 डेज इसका कोर्स होता है। इसके बाद टैबलेट क्लोट्रिमाजोल के बारे में बताऊं, जो कि टैबलेट क्लोट्रिमाजोल वाजाइनल टैबलेट होती है, जो कि 100 mg होती है। इसको रात में रोज नाइट में वाजाइना में इंसर्ट करना होता है, जो कि कंटिन्यू इसको 6 दिन तक आपको अपने वाजाइना में इंसर्ट करना है, अगर आपको कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो ये एंटीफंगल वाजाइनल टैबलेट है, जो कि वाजाइना में इंसर्ट की जाती है इन्फेक्शन होने पर। इसके बाद क्रीम क्लोट्रिमाजोल के बारे में बताऊं, ये भी एक एंटीफंगल क्रीम है। जब वाजाइनल टैबलेट किसी को न सूट कर रहा हो, जो नहीं इंसर्ट करना चाहते, उनके लिए ये क्रीम का यूज है, जो कि 2 से 3 बार दिन भर में इस क्रीम का यूज कर सकती हैं वाजाइनल के आसपास अंदर बाहर। इससे इन्फेक्शन एंटीफंगल इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्लोट्रिमाजोल वी वाजाइनल जेल आता है, जो कि 2 से 3 बार इस जेल का पर डे यूज किया जा सकता है। इसके बाद ओरिकोनाजोल 200 mg टैबलेट होता है, जिसको एंटीफंगल मेडिसिन ये भी है। ओरिकोनाजोल 200 mg टैबलेट, जो कि ओडी या बीडी 1 घंटे खाने के पहले या 1 घंटे खाने के बाद इसका यूज 4 दिन तक किया जा सकता है, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो। और इसके बाद ओरिकोनाजोल इंजेक्शन है, जो कि 6 mg पर केजी के हिसाब से इसका डोज बनेगा, जो कि सुबह शाम आईवी फ्लूइड में डाइल्यूट करके इस इंजेक्शन का यूज किया जा सकता है। अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें एंटीफंगल का ये काम करेगा। इसके बाद टैबलेट कीटोकोनाजोल होता है, जो कि 200 mg की टैबलेट आती है, जिसको ओडी या बीडी ओरल यूज किया जा सकता है। और इसके बाद कीटोकोनाजोल शैम्पू होता है, जिसको हफ्ते में सिर पे 2 से 3 दिन हफ्ते में इसका यूज किया जा सकता है, अगर आपके बालों में फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो। क्योंकि ये कीटोकोनाजोल शैम्पू एक एंटी फंगल शैम्पू है, इसका यूज डैंड्रफ के लिए भी यूज किया जाता है, और बालों में हेयर पे अगर कोई इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, तो वो खत्म हो जाता है। इसके बाद आपको बताऊं कि क्रीम कीटोकोनाजोल 2% की क्रीम होती है, जिसका यूज आप 2 से 3 बार पर डे लगा सकते हैं। और इसके बाद कीटोकोनाजोल सोप आता है, साबुन आता है, जिसका यूज आप पर डे नहाने से पहले इसका यूज कर सकते हैं, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो। ये एंटीफंगल सोप है। अब इसके बाद बताता हूं कि एंटीफंगल लोशन भी कीटोकोनाजोल का आता है, जो कि 2 से 3 बार पर डे लगाया जा सकता है, जहां पे फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है। इसके बाद टैबलेट टर्बिनाफिन 250 और 500 mg टैबलेट के बारे में बताऊं कि 250 mg टर्बिनाफिन अगर फंगल इन्फेक्शन आपको हुआ है तो इस टैबलेट का यूज 1 से 2 टैबलेट पर डे 250 mg की खा सकते हैं, और 500 mg की टैबलेट केवल पर डे 1 टैबलेट खाई जाती है। अगर फंगल इन्फेक्शन है तो ये एंटी फंगल टैबलेट है, मतलब मेडिसिन है, इसका यूज एंटी फंगल में किया जाता है। इसके बाद क्रीम टर्बिनाफिन के बारे में बताऊं कि टर्बिनाफिन क्रीम भी आती है, जिसका यूज आप 2 से 3 बार पर डे, जहां पे आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है वहां पे एंटी फंगल क्रीम टर्बिनाफिन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको बताऊं कि टैबलेट ग्रीसेफेल्विन टैबलेट 250 mg और 500 mg की टैबलेट आती है, जिसका 250 mg टैबलेट को आप दिन भर में 4 बार तक ले सकते हैं पर डे खाने के साथ। लेकिन
ग्रेसिफेल्विन टैबलेट हमेशा खाने के साथ लेना चाहिए, खाने के बाद या खाने से पहले नहीं लेना चाहिए। इसको खाना खाते समय ही लेना चाहिए। और इसके बाद आपको अब बताता हूं कि इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन बी एक इंजेक्शन होता है जिसका यूज आप म्यूकोरमाइकोसिस में मतलब ब्लैक फंगस में आईवी मतलब 0.3 से 0.7 mg पर केजी पर डे इस इंजेक्शन का यूज किया जा सकता है अगर आपको ब्लैक फंगस हुआ है तो। इसके बाद इंजेक्शन लिपोसोमाल एम्फोटेरेसिन बी एक इंजेक्शन आता है जिसका यूज आप आईवी कर सकते हैं पर डे 3 से 5 mg पर केजी पर डे इसका यूज किया जा सकता है। और इसके बाद एंटी फंगल टैबलेट के बारे में और बता रहा हूं कि एक सर्टाकोनाजोल वाजाइनल टैबलेट होती है जो 500 mg की टैबलेट आती है। इसका सिंगल डोज होता है और आपको नाइट में वजाइना में इंसर्ट करके रखना है अगर आपको वजाइनल इन्फेक्शन हुआ है तो। वजाइनल इन्फेक्शन का मतलब है कि फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो आप इसको केवल सिंगल डोज होता है सर्टाकोनाजोल का, केवल एक बार रखना होता है इंसर्ट करके आप अपने वजाइना में। इससे फंगल इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, ईस्ट इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप फेंटिकोनाजोल कैप्सूल 600 mg का आता है, ये भी एंटी फंगल कैप्सूल है जो कि वाजाइनल कैप्सूल है, इसको भी इंसर्ट करना होता है। और इसके बाद एक वाजाइनल टैबलेट निस्टैटिन आती है जो कि 14 दिन तक लगातार नाइट में पर डे एक टैबलेट इंसर्ट करना होता है अगर आपको क्लोट्रिमाजोल से आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक ना हुआ हो, वजाइनल फंगल इन्फेक्शन न ठीक हुआ हो। 14 दिन तक कंटिन्यू निस्टैटिन वजाइनल टैबलेट का यूज करने से इंसर्ट करके रखना होगा 14 दिन तक। इससे भी आपका फंगल इन्फेक्शन मतलब वजाइनल फंगल इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। इसके बाद निस्टैटिन ओरल सोल्यूशन एक आता है जो कि बच्चों के लिए होता है यूज। अगर बच्चों को फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो बच्चों को 1 ml 4 बार दिन भर में पर डे बच्चों को देना होता है अगर फंगल इन्फेक्शन बच्चों को है तो। इसके बाद इकोकोनाजोल क्रीम आती है, ये 2 से 3 बार इसका यूज किया जाता है फंगल इन्फेक्शन में। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो पर डे आप इसको 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। इसके बाद मिकोनाजोल 2% क्रीम आती है जो कि 2 से 3 बार इसका भी यूज किया जाता है अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो। ये भी एक एंटी फंगल क्रीम है। और ऑक्सीकोनाजोल भी एक एंटी फंगल क्रीम है जिसका यूज आप 2 से 3 बार पर डे जॉक इट्स में किया जा सकता है। और इसका यूज मिकोनाजोल का भी यूज जॉक इट्स में किया जा सकता है। इसके बाद एमरोल्फिन क्रीम आती है जिसका यूज आप 2 से 3 बार दिन भर में यूज कर सकते हैं। ये भी एक एंटी फंगल मेडिसिन है, क्रीम है। इसके बाद लोशन सोडियम थियोसल्फेट आता है जो कि 2 से 3 बार इसको लगाना होता है और ये सेहुआ में यूज किया जाता है। जिसको टीनिया वर्सिकुलर हुआ रहता है, सेहुआ हो जाता है, उसको इसका यूज किया जाता है मतलब लोशन सोडियम थियोसल्फेट का। इससे आपका सेहुआ हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा क्योंकि सेहुआ भी एक फंगल इन्फेक्शन है। इसके बाद साइक्लोपायरोक्स ओलामिनेट एक क्रीम होती है, ये भी एंटी फंगल क्रीम है जिसका यूज एक्सटर्नल यूज है। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो वहां पे 2 से 3 बार दिन भर में लगा दीजिए, आपका फंगल इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। इसके बाद बुटेनाफिन क्रीम आती है 1% की जो कि 2 से 3 बार आपको पर डे लगाना होगा अगर आपको जहां पे फंगल इन्फेक्शन हुआ है। ये भी एक एंटी फंगल क्रीम है। इसके बाद लूलिकोनाजोल भी एक एंटी फंगल क्रीम है, इसका भी यूज फंगल इन्फेक्शन में किया जाता है और 2 से 3 बार इस क्रीम का यूज आप कर सकते हैं इफेक्टेड एरिया में जहां पे आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है। इसके बाद आपको लास्ट बताता हूं, पोसाकोनाजोल 100 mg टैबलेट आता है जिसको आप दिन भर में
सुबह दोपहर शाम, मतलब दिन भर में 3 बार ले सकते हैं। मतलब एक दिन में 300 mg तक इस टैबलेट का यूज किया जा सकता है। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उस फंगल इन्फेक्शन की ये भी एक पोसाकोनाजोल 100 mg टैबलेट भी एंटी फंगल एक टैबलेट है, मेडिसिन है। तो ये हुआ आज आपको एंटी फंगल मेडिसिन के बारे में, कितने प्रकार की एंटी फंगल मेडिसिन होती है इसको बताया, और फंगल इन्फेक्शन कितने प्रकार के होते हैं इसको बताया, इसका यूज भी बताया, इसका डोज भी बताया। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। ये चैनल स्पेशली स्किन से संबंधित, दवाओं से संबंधित जानकारी के लिए बना हुआ है, जिसपे दवा से संबंधित जानकारी दी जाती है। अगर आपको भी दवा से संबंधित कोई जानकारी लेना है तो